कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो मैं आपका प्यारा दोस्त अंकुश। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। सही है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं और हमें फॉर्मूले भी याद हैं। जिन लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। और बाकी के अगर फॉर्मूले की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? साइन 2x प्लस कॉस एक्स इजक्वल टू 0। अब इसे कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे कुछ क्वेश्चनों में तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिए थे और कभी ये फॉर्मूला नहीं लग रहे तो मैंने साइन का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस का फॉर्मूला लगा दिया। उसमें लग रहा था कि इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें साइन 2x प्लस कॉस एक्स है। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि भाई दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बट हमें पता है साइन 2x है। साइन 2x मतलब साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे और बाद में देखेंगे क्या होगा। पता है एक बात, जब भी आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करो तो कुछ इस रिलेशन टाइप के आ जाते हो। एक साइन अलग है, कॉस अलग है, कुछ मैच ही नहीं हो रहा तो कुछ ऐसा कर दो कि भाई कॉस का कुछ ऐसा कर दो कि साइन मैच हो जाए, या फिर साइन का कुछ ऐसा मैच कर दो कि कॉस का कुछ हो जाए। देखो बता दें, साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे क्या है, यहां से सॉल्व करें। साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। अब इसमें पता साइन के में भी कॉस आ गया और कॉस तो पहले से था, तो मतलब कुछ रिलेशन आ गया, मतलब कुछ मैच हो रहा है कि हाँ कुछ आगे हो सकता है कहानी। ठीक है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सबसे पहले मैं साइन 2x की जगह उसका फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई, पास में है कॉस एक्स तो कॉस एक्स को चलने दो, साथ में भी आ गया कॉस एक्स इक्वल टू 0। देखो जिनको फॉर्मूले याद नहीं है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारे फॉर्मूले मैंने कहानी टाइप में बनाए हैं, मतलब एक स्टोरी टाइप में मैंने याद कराए हैं। अगर आपको वो स्टोरी याद रहेगी तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। सही है। फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक। अब क्या करें, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमें पता है कॉस एक्स और कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो सब जहां पे भी हमें कॉमन दिखाई दे सबसे पहले कॉमन को लेंगे। ठीक है। अब क्या करें, कॉस एक्स भाई मैंने कॉमन ले लिया, कॉस एक्स मैंने यहां से भी कॉमन ले लिया और यहां से, तो मैंने कॉस एक्स कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। जब यहां से कॉस एक्स नहीं रहा अब क्या बचा, जहां से कोई नहीं है वहां पे भाई 1 है हमेशा, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब क्या करेंगे इसके बाद, जब ऐसे कहानी आ जाए, कहानी यहाँ पे रुक जाए, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। ये मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि अब क्या करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था जब कहानी यहाँ पर रुक जाए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन लोगों को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos x को रख दिया 0 के इक्वल। ठीक है। और ये 2 साइन एक्स प्लस 1, इसको भी भाई मैंने 0 के इक्वल रख दिया, 2 साइन एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है। और अब हमें पता है cos थीटा इजकल टू 0 क्या होता है। अब फॉर्मूला देखो ऊपर मैं बताऊं। अब क्या करें, यहाँ पे पहले मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि cos थीटा इजकल टू 0 है। ठीक है। cos थीटा इजकल टू 0 मतलब cos x है, cos x इजकल टू 0, तो ये क्या है, cos थीटा इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था, cos थीटा इजकल टू 0। ठीक है। थीटा इजकल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये इसका फॉर्मूला था, मतलब फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, x इजकल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है। लो हो गया सॉल्व, हमारा एक जनरल सॉल्यूशन निकल आया। समझ में आ गया कैसे करेंगे। देखो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे फॉर्मूला से को इरेज कर देते हैं। बस मैंने समझाने को आपको बताया था कि कैसे से फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है। ये क्या है, cos x इजकल टू 0 और क्या था, cos थीटा इजकल टू 0। तो अब फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है। तो हमारा एक निकला है जनरल सॉल्यूशन, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि थीटा इस जगह मैंने x रख दिया। ओके। अब सेम एज इसी में करेंगे। अब इसमें क्या होगा,
2 साइन एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। अब 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 साइन एक्स, अब इधर 1 प्लस का है तो उधर जाएगा तो भाई माइनस में हो जाएगा -1। मैं एक एक स्टेप मतलब बच्चों की तरह बताता हूँ कि ये एक्स है, एक्स उधर वाई है, क्यों बताता हूँ कि आपको हर एक स्टेप समझ में आए, मैं हर एक स्टेप समझा सकूं। ठीक है, 2x इजकल टू साइन एक्स इजकल टू -1। -1 कहां से आया भाई, इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब ये 2 है, 2 इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स इजकल टू माइनस पहले से 1 था, अब ये 2 इधर चला गया तो क्या आ गया 1/2। इतनी कहानी हमें पता चल गई। ओके, अब नेक्स्ट क्या है साइन एक्स। ठीक है, अब ये बताओ साइन एक्स हमें इतना हो गया, अब ये 1/2 कब आता है, साइन 30 पे आता है, साइन 30 पे आता है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब 1/2 क्या होगा साइन π/6। ठीक है ना, इतना तो आपको पता होगा। अब लेकिन एक बात प्रॉब्लम कर रही है, साइन π/6 ले लिख दो, साइन π/6, साइन π/6 साथ में ये माइनस है, इस माइनस की बड़ी प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, अगर हमारा माइनस ना होता तो क्या होता साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा पुट कर देते। लेकिन माइनस की बड़ी प्रॉब्लम, जब तक इसे माइनस को नहीं हटाएंगे तो यार प्रॉब्लम रहेगी। अब माइनस बढ़ाने का तरीका मैंने बताया था आपको, क्या करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट यहां से, आपको ये समझाऊं पहले, इधर देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम ये देखो ये साइन है, जो साइन है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहता है, इसमें भी पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये साइन का खुद का साम्राज्य है। ठीक है, थर्ड है नेगेटिव, इसमें नेगेटिव रहेगा कि ये 10 की है, और भाई 10 तो भाई इसमें 10 वाले में साइन नेगेटिव रहता है। फोर्थ ये कॉस का है तो इसमें भी साइन नेगेटिव रहता है। सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ये इसमें पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मतलब सबसे पास कौन सा है, ये है सबसे पास वाला क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव रहता है। तो अब इसी का हम यूज करेंगे और साइन ये माइनस है उसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे वो देखो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, ठीक है, जोन सा क्वाड्रेंट सबसे पास में है हम उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड में नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है पाई है, क्या करेंगे पाई में से ये पाई है मतलब 180। ठीक है, पाई में हमने कुछ ऐड किया तभी तो इस क्वाड्रेंट में आए, जब तक 180 मतलब इस क्वाड्रेंट तक था, मतलब यहाँ तक सीमित था इस जगह तक। ठीक है, अब जब उसमें कुछ ऐड करेंगे तभी तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे पाई है तो क्या करेंगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा हर चीज। देखो यहाँ पे पहले लिख दो साइन एक्स, साइन एक्स इजकल टू साइन। ठीक है, अब ये पाई बाय एक्स को देखो उधर, ये पाई है यहाँ पे तो पाई आ गया। ठीक है, यहाँ पे पाई आ गया, एक कदम ऐड करेंगे, एक स्टेप ऐड करेंगे तो मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो मतलब पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो क्या करें यहाँ पे पाई प्लस, और पहले से क्या था π/6, मतलब इसी में साइन माइनस है का माइनस का साइन। ठीक है, पाई में कुछ ऐड किया तभी तो इस क्वाड्रेंट में आए, तो क्या होगा यहाँ पे π/6। ठीक है, तो साइन पाई प्लस π/6 आ गया। ठीक है, अब कई सारे लोग ऐसे बोलेंगे, हाँ यार क्या बोलेंगे। ठीक है, साइन पाई प्लस π/6 इतना समझ में आया भाई। अब यहाँ से माइनस चला गया, ये माइनस चला गया, अब क्या बचा, इतना कहानी बची है। ठीक है, अब इसे हम ऊपर सॉल्व कर लें, ऊपर नहीं इधर ही सॉल्व कर लें, कपड़ा कहाँ है। ठीक है, अगर कोई सा भी डाउट आए तो भाई कमेंट कर देना, हर स्टेप बता दूंगा, दोबारा से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया, सही है। अब क्या करें यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, इसका एलसीएम होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 पाई प्लस पाई। ठीक है, अपॉन में 6, यहाँ पे कितना है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब क्या होगा देखो
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये कुछ फॉर्मूला मैच कर रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सही है। तो कुछ कुछ मैच कर रहा है, तो हम ये फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे, मतलब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है, एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस, ठीक है, माइनस 1 एन अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे 7 पाई अपॉन 6, ठीक है, समझ में आया। इधर देखो मैंने आपको बताया था इसमें ये फॉर्मूला मैच हो रहा था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सही है। अब मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला रख दो, तो थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया, अल्फा की जगह क्या है 7 पाई बाई 6, तो मैंने अल्फा की जगह 7 पाई बाई 6 लिख दिया, ठीक है। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये निकला है हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और एक जनरल सॉल्यूशन ये निकला है हमारा n पाई प्लस और माइनस 1 n और 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अगर कोई डाउट आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको हर चीज इन डिटेल में बता दूंगा, दोबारा से बता दूं, दोबारा से, ठीक है। और वैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, बहुत प्रॉब्लम होगी भाई, बहुत ज्यादा। अगर फर्स्ट ईयर में कहते ना थोड़ा ऐसे ही काट दी तो 12th में फिर कटेगी भी नहीं। जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये इतने इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। अगर 11th में भाई मैथ नहीं पढ़ोगे, अगर 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, सच बता 12th में केमिस्ट्री हवा भी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर नहीं, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। जब 11th में मेहनत करेंगे जब भी जाके 12th में वो सक्सेस होगा मेहनत, ध्यान रखना। बस ये 11 12 बहुत ज्यादा जरूरी है। 11th में अगर कुछ हो गई रेस्ट ईयर तो फिर यहाँ पे रेस्ट होगी, 12th में फिर नींद भी नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट करना, और मैं हर चीज बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व, है कोई फॉर्मूला जिसमें ये दोनों आते हों? नहीं यार, ऐसा कुछ फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा जब कभी ऐसा हो जिसमें ऐसा मैच नहीं हो रहा फॉर्मूला, तो हमें ट्रिक याद रखना, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। कुछ इसी में फॉर्मूले बनाओ जिसमें दोनों आते हों। tan 2x का हम सोचते हैं, अगर tan 2x का फॉर्मूला लगाएं तो देखो 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x, कुछ मैच हो रहा है? नहीं यार, इसमें एक तो sec आ ही नहीं रहा, 2 tan और आ जाएंगे ऊपर से। क्या करते हैं, sec स्क्वायर 2x का एक फॉर्मूला में पता है क्या है, sec स्क्वायर थीटा 2x को मैंने थीटा बोल दिया, इसका फॉर्मूला में पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। शायद इससे आ सकता है, अगर इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 tan और आ जाएंगे। अब sec तो आया नहीं, 2 tan आ गए तो होगी, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देंगे जिसमें tan भी आ रहा है। क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, अब थीटा जगह क्या है 2x है, तो 2x ले दिया, सही है। अब क्या करेंगे 1 माइनस tan 2x, चलो ठीक है। अब इतना समझ में आया। मैंने कुछ ऐसा किया, अगर tan x का फॉर्मूला बनता तो अगर उसका बन जाता जिसमें sec आ जाता, कुछ रिलेशन बन जाता तो हम tan x का फॉर्मूला लगा देते। अब tan x नहीं बना तो मैं sec का लगा दिया, सोचा कि sec का कुछ है, sec है तो सही sec का फॉर्मूला बन गया तो मैं लगा दिया। इतने बात समझ में आई। अब यहाँ तक पहुंच गए, अब क्या करेंगे, ऐसा करें tan को एक साथ कर लेंगे और जो 1 को एक साथ कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर 2x, ठीक है। अब tan 2x को इधर ले आएंगे, ये इधर माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 2x, ठीक है, सही है। अब क्या है 1 माइनस, अब ये 1 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस रख दिया, ठीक है, 1 माइनस, ओके। अब क्या करेंगे, इधर देखो tan स्क्वायर 2x और tan 2x, मतलब tan 2x कॉमन है, तो जहां पे भी कॉमन देखिए सबसे पहले वो कॉमन देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2x को मैंने भाई ले लिया कॉमन, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे tan 2x आ जाएगा, क्या है tan 2x, स्क्वायर था ना, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक तो बचा,
यहाँ पे कुछ नहीं बचना तो हमेशा वन होता है, यहाँ पे कुछ नहीं हो हमें वहां पे हमेशा वन है, सही है, ठीक है। अब 1 माइनस 1 कितना हो, 0, 0/0 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई, सही है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आपको पता चलेगा क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अभी तक समझ में आया, वही करते हैं, कुछ नहीं है, बस वही पूरी है। अब क्या करेंगे, हम tan 2x को 0 के इक्वल रख देंगे, इसको भी हम 0 के इक्वल रख देंगे, tan 2x प्लस 1 इजल टू 0। आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, tan 2x यहाँ पे ये क्या है, थीटा बोलो उसे, tan थीटा इजल टू 0, tan थीटा इजल टू 0। फॉर्मूला क्या है, थीटा किसे बोला मैंने, 2x को बोला थीटा, इजल टू क्या है, n पाई। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इजल टू 0, तो थीटा इजल टू क्या होता है, n पाई। थीटा जगह क्या है, 2x है, तो क्या है 2x इजल टू n पाई, सही है। निकालना क्या है, x इजल टू, अब इधर मल्टीप्लाई में इधर चला आएगा डिवाइड में आएगा, n पाई बाई 2, ओके, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, n पाई बाई 2, ठीक है, एक सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसके, इसे क्या सॉल्व करेंगे, देखो भाई, tan 2x, एक प्लस का है इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का, तो माइनस बना गया, सही है, ठीक है। अब देखो tan 2x इजकल टू माइनस वन, मतलब सॉरी, tan में कब आता है 1, 45 पे, और tan 45 की कितनी वैल्यू होती है, पाई बाई 4, याद है कि नहीं, कितनी होती है, tan पाई बाई 4। मैं बता रहा हूँ याद रखना, टेबल हमेशा याद रखना, छोटी छोटी चीजें हम पता इग्नोर कर देते, लेकिन याद रखना छोटी छोटी चीजें यार काम में आती हैं। जब तक वो छोटी छोटी चीज नहीं होगी याद, तो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे नहीं। 10 पाई बाई 4 लिख दिया। अब माइनस का भाई, ये माइनस का बड़ा झंझट है, माइनस आएगा, tan अल्फा इजकल टू, सॉरी tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, tan थीटा इजकल टू tan अल्फा लिख देते अगर ये माइनस नहीं होता। अब माइनस का बड़ा चोचला है, इसे पहले हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पर इधर देखो, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं। माइनस को पहले हटाना है भाई, माइनस को हटाने के लिए जो मैं सिखा रहा हूँ पहले वो सीखो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। कई सारे लोग तो अपने आप कर ही लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिन्हें अगर हर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, हर चीज समझा रहा हूँ, तो ये भी समझो। -10 पाई बाई 4, अभी माइनस को कैसे हटाएंगे, सबसे पहले ये देखो किस क्वाड्रेंट में 10 माइनस रहता है, इसमें पॉजिटिव रहता है, ठीक है, सही है। 10 इसमें नेगेटिव रहता है, ओके, इसमें भाई 10 पॉजिटिव रहता है, ठीक है, इसमें 10 नेगेटिव रहता है, सही है। 10 किस किस में नेगेटिव है, 10 इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है। सबसे पास वाला कौन सा है, सबसे पास वाला ये है, याद रख लिया, ठीक है। अब ये है 180 वाली लाइन, ये कितनी होती है, पाई। अगर एक कदम आगे होते तो इस क्वाड्रेंट में गिरते, मतलब अगर कुछ प्लस करते तो इसमें आते, लेकिन इसमें माइनस किया है, तो अगर इसमें मैंने इस लाइन से मैंने माइनस किया है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में रह गए, तो क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 4। याद रखना बिल्कुल, क्या हो जाएगा, tan 2x इजकल टू क्या है, पाई, यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक है, क्या है, पाई, पाई मैंने लिख दिया। अब एक कदम पीछे ही तो रह गए, माइनस किया तो इसी क्वाड्रेंट में रह गए, अगर प्लस करते तो इस क्वाड्रेंट में आ जाते, है कि नहीं। अगर माइनस किया तो इसमें लिख दिया, तो अब माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 4 लिख दो, वही चीज उतार दो, पाई बाई 4, ठीक है। ये देखो वीडियो में आ रहा है कि नहीं, 10 पाई बाई 4, सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इतनी बात समझ में आई, ये कारण फिर से समझा दूं, माइनस को भाई हमें हटाना है क्योंकि फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा, माइनस है जब तक तो फॉर्मूला मैच नहीं होगा। अब क्या करेंगे, tan 2x इजकल टू, अब हमें ये देखो ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट नेगेटिव है, सबसे पास वाला कौन सा है, सबसे पास वाला ये है। तो देखो ये 180 वाली लाइन है, 180 वाली लाइन है। अब क्या करेंगे, अगर एक कदम मतलब नेगेटिव किया, मतलब माइनस किया तभी तो इसमें आया, अगर कुछ ऐड करते तो भाई इसमें आ जाते, तो मैं माइनस किया तो माइनस से लगा दिया और पाई बाई 4 लिख दिया। इज दैट क्लियर, यस सर, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं ऊपर इरेज करूं, ऊपर का भाई मैं इरेज करता हूं। अब बस क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा रह गया, इसे भी इरेज कर दूं तो क्या आ जाएगा,
इधर देखो क्या हो जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू 10, लिख दिया 10। अब कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पे कितना है tan 2x इज इक्वल टू 10, 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो। बस लाइक करने से थोड़ा मोटिवेट हो जाता है यार, हाँ मोटिवेशन हो जाता है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है। आपका क्या जा रहा है लाइक करने से? कुछ नहीं जा रहा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, tan 3 पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, tan 2x इज इक्वल टू tan 2x इज इक्वल टू, अब tan 3 पाई बाई 4 अब क्या है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। फॉर्मूला मैच हो रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे थीटा से, अब तो फिर इसे इरेज कर दो। हमें क्या रहेगा, थीटा से निकालना है, मतलब 2x यहाँ पे लिख दो, tan थीटा तो मतलब थीटा क्या है 2x, तो थीटा यहाँ पे लिख दिया 2x। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है n पाई प्लस अल्फा, तो क्या है n पाई प्लस अल्फा क्या है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सही है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा n पाई, अब अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2 इधर भी जाएगा, क्योंकि यार प्लस है, अगर प्लस ना होता तो नॉर्मल है 2 एक जगह रह जाता। अब क्या करेंगे 3 पाई अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना 8 हो जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड सॉल्यूशन। क्या है, x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, मैच कर लियो भैया, दोनों सॉल्यूशन आ गए। क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। और पहले सॉल्यूशन कौन सा था पता नहीं, फर्स्ट सॉल्यूशन जो भी निकाला था मैंने, एक तो वो था और एक ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है बिल्कुल कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin x इक्वल टू 0। अब इसे कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं और हमें कैसे होगा। सही है, क्या होगा, इसे बोल देंगे, चलो x समझाने के लिए फिर से बता रहा हूँ, इसे बोल देंगे x, इसे बोल देंगे y और इसे बोल देंगे z। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हीं दो का मेल कराने से और तीसरा पैराग्राफ निकल जाए, ठीक है, तो भाई उनका ग्रुप बना लेंगे। देखो जैसे कि हम इसका एक ग्रुप बनाते हैं, x और y का एक ग्रुप बनाते हैं। x कितना है, x है, ठीक है, y कितना है 3x है, और अपॉन कर दे 2 से, भाग दे दो 2 से, कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2x। देखो कोई तीसरा निकला, 2x तो किसी में नहीं है, तो मतलब इसका मेल हुआ नहीं है। ठीक है भाई, x और y का मेल नहीं हुआ, तो x और z का मेल करके देखते हैं। x कितना है x है, z कितना है 5x है, अपॉन कर दो 2, कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2, कितना बचा 3x। तो ये देखो 3x इसमें है, 3x है। अब इससे क्या होता है कि नहीं, दो का मेल कराने से तीसरा आ जाए तो भाई उनका फॉर्मूला बना देंगे हम। और हमेशा ये पता है sin x का फॉर्मूला पता है, sin x प्लस sin y आराम से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार किए भी हैं। ठीक, तो मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा कि आपको कैसे समझाना है, बिल्कुल इजी तरह से आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या बताया, इसका और इसका मेल बन गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। क्या बना, इन दोनों का मेल बना, हमने आगे पीछे लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे पीछे लिखो ना लिखो, आप डिपेंड करता है। ठीक है, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला बना देंगे और ये साथ में चल रहा है। आपको ये पता है क्यों लिखा मैंने, कि नहीं दो का मेल करा दिया और तीसरा अपने आप प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है। देखो इसे बोल देंगे x, इसे बोल देंगे y, तो क्या होगा sin x प्लस sin y, हमें फॉर्मूला पता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 और sin x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इसमें पुट कर दे और हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर दें। कई सारे बंदे सोच रहे होंगे
कि ये आगे पीछे क्यों कर दिया, इसका जवाब मैं लास्ट में आके दूंगा। ठीक है, बस आप एक बार सोचना, आगे बड़ी वैल्यू रख दी, पीछे छोटी वैल्यू रख दी, अब ये आगे क्यों रखी है पीछे क्यों रखी है अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं बताऊंगा डिटेल में कि ऐसा मैंने क्यों किया। सही है, अब इसमें भाई वैल्यू पुट करते हैं, 2 sin x प्लस बाई 2 और साइन सॉरी यहाँ पे साइन है कॉस आएगा, cos x माइनस बाई 2। ठीक है, और ये 5x आगे क्यों रखा वो मैं बाद में बताऊंगा। भाई पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 sin x कितना है 5x है, ठीक है, y कितना है x है अपॉन 2 cos x कितना है 5x, y कितना है x है अपॉन 2। सही है, अब नेक्स्ट क्या है, 2 sin कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है cos 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2, और साथ में क्या चल रहा है साइन 3x भी चल रहा है, साथ में चल रहा है साइन 3x इजकल टू 0, साथ में चल रहा है ये भी। ठीक है, प्लस साइन 3x इजकल टू 0। कोई डाउट आए तो भाई कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा हर चीज डिटेल में, वैसे भी कोई ऐसी चीज छोड़ता नहीं है जिसमें डाउट आए। ठीक है, फिर भी डाउट आ जाते हैं भाई, सबके माइंड अपने अपने जगह चलते हैं अलग अलग। अब कितना है, 2 3 जा कट गया, 2 2 जा कट गया, तो क्या बचा 2 sin 3x। ठीक है, और cos 2x प्लस साइन 3x। ठीक है, इजकल टू 0। सही है, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के बाद लगाते ही ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना आगे थोड़ा इरेज कर दूं ऊपर का। इतनी बात समझ में आई तो कमेंट में बोलना यस। ठीक है, कोई डाउट आए तो जरूर कमेंट करें भाई, चाहे वो डाउट 1 साल के बाद ही क्यों ना आए। आई प्रॉमिस, मैं हर डाउट का भाई हो सके मैं जब भी मुझे पता चले कहीं कमेंट में डाउट कुछ पूछा तो मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, 2 sin 3x cos 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से sin 3x, यहाँ पे भी sin 3x है, ऐसा ना करें कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे sin 3x को मैंने कॉमन ले लिया, sin 3x को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2 cos x, 2 sin 3x तो चला गया तो क्या बचा cos 2x, 2 cos 2x। ठीक है, और sin 3x है, sin 3x को भाई यहाँ पे चला गया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब वही प्रोसेस हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे, बाद में हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड देखो यार वीडियो में, हाँ आ रहा है। ठीक है, sin 3x और हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, sin 3x इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये है तो इसको भी हम 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दिया। इतनी बात समझ में आई, मैंने 0 रख दिया। अब क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, sin 3x है, sin थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, जिसका भी देखो मैंने आपको फॉर्मूला 0 वाले फॉर्मूला लगे, और जिसमें 0 से ज्यादा वैल्यू आए चाहे वो 1/2 ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके फॉर्मूले लगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। sin थीटा इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। एक जनरल सॉल्यूशन ये निकल आया। ठीक है, एक जनरल सॉल्यूशन ये निकल आया, दूसरा यहां से निकल आएगा। इतनी बात समझ में आई। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बस याद रख लेना, याद करना भाई 100% यार, सारे फॉर्मूले याद कर लेना, वो हमेशा यूज होंगे, छोटे से छोटा फॉर्मूला ही क्यों ना हो हमेशा यूज होगा। 2 cos x 2x प्लस 1। अब इसे कैसे करेंगे भाई, 1 को इधर ले जाए, इधर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा 2 cos 2x इजकल टू -1। ठीक है, ओके। अब क्या करें, यहां से 2 इधर मल्टीप्लाई में है
इधर चला डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2x इजकल टू माइनस के 1/2। इतनी बात समझ में आई? यस सर समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, cos 2x इजकल टू, ये 1/2 कब आएगा, 1/2 साइन, सॉरी cos का है, अब cos लास्ट में है 1/2 में cos 60 पे, ठीक है, लास्ट में 90 हो जाता है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो क्या करना आएगा cos 60, अब cos 60 कितना है, π/3, π/3 ही है क्या, ठीक है, π/3 है। ये वैल्यू याद रखना हमेशा, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक थोड़ी थोड़ी भूल जाता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस समझ में आई। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, माइनस की प्रॉब्लम है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब इस माइनस को कैसे हटाना है हमें भी पता है इस तरीका। क्या करेंगे इसको, वही क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें अब देखो कॉस किस किस में नेगेटिव रहता है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें भी नेगेटिव रहता है, इसमें भी नेगेटिव रहता है, इसमें पॉजिटिव रहता है, मतलब इन दोनों में नेगेटिव रहता है। सबसे पास वाला कौन सा है, सबसे पास वाला ये है, सही है। अब हमें पता है यहाँ कितना होता है, पाई होता है, पाई में से कुछ माइनस किया तभी तो यहाँ पे पहुंचा, अगर कुछ प्लस करते तो यहाँ पे आते, तो क्या हो जाएगा cos 2x इजकल टू cos पाई माइनस π/3। पाई देखो पाई यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे पाई पे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे पाई पे आ गए हम। अगर कुछ ऐड करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और कुछ माइनस करेंगे तो हमारा सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो भाई क्यों नीचे जाए हम, ऊपर से काम हमारा चल जाएगा, सबसे पास ये वाला है तो इसमें कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा पाई माइनस, इसमें है ना माइनस, तो क्या करेंगे पाई माइनस π/3। कोई डाउट हो तो जरूर बताना, सच में मैं आपको जरूर कमेंट करूंगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे पाई है, ठीक है, हमारा इसमें क्वाड्रेंट में माइनस है, तो हम क्या करें माइनस कर देंगे तभी तो इसमें रहेगा, अगर कुछ ऐड करते तो इसमें आ जाते, अगर माइनस किया ना तो इसमें आप पहुंच गए, ठीक है। ओके क्या होगा cos 2x इजकल टू, इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, सही है। नीचे वीडियो आ रही है, ऊपर ही सॉल्व कर लें आगे का। इतनी बात समझ में आई? कहाँ पे बात पहुंच गई, cos 2x बात आगे पहुंच गई, बहुत आगे, cos 3 पाई माइनस पाई, सही है। अब क्या करेंगे यार, कहाँ पे पहुंच गए यार हम, 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे cos 2x इजकल टू कितना होगा 3 पाई माइनस पाई के यहाँ पे पाई होगा 3, ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट में क्यों ऐसे लिया ना हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें ऐड माइनस कर देंगे, सॉरी 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सही है। अब क्या करेंगे cos 2x इजकल टू cos 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब हमारी आएगी लास्ट में एंडिंग, बिल्कुल। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप करना है। एक स्टेप कौन सा करना है, ये वाला फर्स्ट सॉल्यूशन था, कितना है x इक्वल टू n π/3, एक सॉल्यूशन ये है, ठीक है। इसे यहां से इरेज कर दूं, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना हमारा। अब देखो ये कितना है cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, है ना, वही फॉर्मूला cos थीटा इजकल टू cos अल्फा। थीटा कितना है 2x है, 2x है। अगर ये साथ में आप फॉर्मूला लिख दो ना तो वो बेस्ट है। टीचर क्या कहेगा पूरा सॉल्व भी किया है और बंदे ने फॉर्मूला लिखा है, तो यार खुश हो जाता है यार बंदा। कितना है थीटा इजकल टू cos अल्फा, कितना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कितना है 2π/3। एक एक स्टेप बताता हूँ बच्चों की तरह, हर स्टेप प्लस माइनस क्या क्यों कैसे, क्योंकि हर चीज आपको समझ में आए, ठीक है, हर चीज में समझा सकूं, ठीक है। तो थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा ये क्या था 2π, ठीक है। अब इधर देखो हमें निकालना x की वैल्यू निकालनी है, तो x 2 इधर जाएगा,
एक्स यहाँ पे अकेला रह गया, 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n पाई। अब जब 2 यहाँ पे है तो भाई यहाँ पे भी जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड चला जाएगा प्लस माइनस। अब ये 2 जब प्लस माइनस एक तरफ हो गया तो दूसरी तरफ भी जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 2 या 6। आई बात समझ में? सेकंड ये आ गया, कितना है x इक्वल टू 2n पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 पाई बाई 6, 3 2 या 6, मतलब ये यहाँ पे अपॉन में जाएगा और यहाँ पे अपॉन जाएगा, अपॉन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 2 या 6। सही है, तो दोनों हमारे निकला है। एक फंक्शन ये निकला है सॉल्यूशन, सॉरी x इक्वल टू n पाई बाई 3 और सेकंड सॉल्यूशन ये x इक्वल टू 2n पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 पाई बाई 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बता हमारा कंप्लीट। सही है, अच्छे समझ में आया? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, और भाई 11th क्लास को हल्के मत लो, पढ़ते रहो, पढ़ाई जरूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बता कंप्लीट।